अनुराग जी, वो कह रहे हैं एसआईटी पर भरोसा करिए। एसआईटी पर ही आप सवाल उठा रहे हैं तो जांच कैसे होगी? आप लोग तो यही कह रहे हैं एसआईटी हटा दीजिए भाई, हमें इसी पर भरोसा नहीं। देखिए, सवाल यह है कि इतना गंभीर मामला है दान पात्र में चोरी का, प्रभु के घर में चोरी का, और उसमें देखिए जो जिम्मेदार लोग हैं वो तो डिबेट में आ नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम की बात करेगी, लेकिन प्रभु राम के यहाँ पे गड़बड़ी हुई है दान पात्र में, तो जवाब हम उनसे मांगे वो गायब है। एक बात। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जिसने आवाज उठाई कि दान पात्र में चोरी हो रही है, तब जाके एसआईटी का गठन हुआ। अगर एसआईटी का गठन हुआ, जिस तरह से उसमें निकल के बातें आ रही हैं कि भाई एसबीआई के जो बैंक के लोग थे वो उन्हें थर्ड पार्टी को दे दिया था वहां पे नोट गिनने की जिम्मेदारी, वहां पे लगातार कमियां निकल रही हैं, तो सवाल उठता है कि प्रभु के नाम पे जिस तरह की गड़बड़ी हुई तो किसने आवाज उठाई? समाजवादियों ने। समाजवादी चूंकि प्रभु के आदर्श आचरण पे चलते हैं, प्रभु को हमारे आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं। एक बात। दूसरी बात, जब जब इस तरह की बात आती है सनातन में, कहीं भी कोई गड़बड़ी हमें नजर आती है, क्योंकि सनातनी होने के नाते, जब शंकराचार्य का अपमान हुआ तो कौन खड़ा हुआ? समाजवादी लोग। भटकों की जब शिखा खींची गई, कौन उनका अपमान हुआ? कौन खड़े हुए? समाजवादी लोग। मंदिर में जिस तरह का गड़बड़ी देखने को मिली, कौन खड़ा हुआ? समाजवादी। जिस तरह से वहां जमीन घोटाले में गड़बड़ी आई थी अयोध्या में, कौन खड़ा हुआ था? समाजवादी। तो समाजवादी लोग, तो हम अपने प्रभु के यहाँ कोई गड़बड़ियों की आवाज उठाई, जिम्मेदारी आपकी बड़ी बनती थी कि आपको वहां एफआईआर करानी चाहिए थी। जब आप एसआईटी वहां गठित हो गई है, एसआईटी इंक्वायरी कर रही है, और फिर आपके वहां के ट्रस्ट के लोग कहते नहीं नहीं हमने एसआईटी की मांग की। अगर आपने एसआईटी की मांग की, मैं एक सेकंड के लिए मान लूं, तो फिर उसने एफआईआर आपने क्यों नहीं की जिसपे आपको संदेह था? और एसआईटी उस पर जब एसआईटी वहां पे इंक्वायरी चल रही है तो हमने तो बोला कि भाई आप अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में इंक्वायरी करते तो और ज्यादा यहाँ पे पता चलता जनता को। जनता की भावनाओं का खिलवाड़ हुआ है, और इसमें तो हमारे साथ आवाज उठानी चाहिए विश्व हिंदू परिषद को भी, बीजेपी को भी, कि समाजवादी ने आवाज उठाई। तो आइए, सवाल सबसे बड़ा इसीलिए उठता है कि आज आप इस समय अपने आप को सबसे बड़े सनातनी दिखाना चाह रहे हैं। आपके बयान से तो ये साफ हो गया, लेकिन वो सनातनी मंदिर नहीं जाते हैं बस। नहीं, आप सुन ली तो सबसे बड़ा सनातनी है, राम मंदिर पर सवाल उठाते हैं, दान पर उठाते हैं, लेकिन मंदिर नहीं जाते हैं। ये बताइए कि जो सनातनी जैसे मंदिर में गड़बड़ी हुई, तो हम तो प्रभु को कण कण में मानते हैं, प्रभु के आदर्श आचरण पे चलते हैं। प्रभु के यहाँ चोरी हुई तो कौन खड़ा हुआ? ये जो लोग दिन भर यहाँ पे बात करते थे, प्रभु की मंदिर की बात करते थे, वो तो आज सामने नहीं आ रहे हैं, बोलने को नहीं तैयार, मेरे साथ खड़े भी नहीं हो रहे हैं कि चलो गड़बड़ी हो तो इनके साथ खड़े हो, इंक्वायरी करवाएं। ये जो कह रहे हैं चलिए वहां पे गड़बड़ी है, अगर कोई संदेह के घेरे में है तो चलिए उनके साथ, इनके समाजवादी की जो कह रही है उनके साथ मिलकर खड़े हो, हम भी इंक्वायरी की मांग करें। प्रोफेसर रागी, आप अपनी आवाज मिलाएंगे अनुराग भदौरिया जी के साथ? ये आप अपनी आवाज अनुराग जी के साथ मिलाकर इन आरोपों को दोहराएंगे जो वो दोहरा रहे हैं? वो कह रहे साथ भी नहीं खड़े हो रहे हमारे। सुचरिता, मैं नमाजवादियों के साथ हाथ नहीं मिला सकता। ये शब्द है इनके पास, ये शब्द है जो प्रभु के साथ तो खड़े हुई है, प्रभु के साथ खड़े होंगे। आप अपना बोल लीजिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। मेरी बात सुनिए, आपने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, हम ही लोग हैं, ठीक है, आदर्श आचरण पे चल रहे हैं। आप तो राजनीतिक फायदा देख के आज आवाज भी नहीं उठा पा रहे हो, हलक से आवाज भी नहीं आ रही है। अब संगीत रागी जी की बारी है, प्रोफेसर रागी बोलेंगे। प्रोफेसर रागी बोलिए। जो कार सेवकों का हत्यारा है पार्टी, जिस कार सेवक की हत्या करवाने पर जो मुलायम सिंह अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हो, जिन कांग्रेसियों ने राम को मिथक कहा, जिन कांग्रेसियों ने, मैं उनके साथ नहीं खड़ा हो सकता। आवाज उठा रहे हैं, मेरे साथ खड़े हैं नहीं खड़े, बता दीजिए। जरदा जी, इनका अनुराग जी एक मिनट, उन्हें बोलने दीजिए पहले, फिर मैं आऊंगी वापस आपके पास। बोलिए। इनका थोबड़ा बंद कीजिए, तब मैं अपनी बात। ठीक है, आप अपनी बात रखिए। ठीक है। दूसरी बात, मैं बिल्कुल आहत हूं। मैं इसलिए आहत हूं, और मैं अकेला नहीं हूं, करोड़ों हिंदू इस बात से आहत है कि राम मंदिर की जो वहां पर दान पात्र में जो धनराशि दी गई है, उसका जिस प्रकार से प्रबंधन होना चाहिए था उस प्रकार से प्रबंधन नहीं हुआ है। एक। दूसरी बात, उसमें उस दान पात्र में जो राशि दी गई थी उसमें चोरी या घपला हुआ है। दो, यह भी एक सच्चाई है। तीसरी बात, अब बात आ जाती है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्या ट्रस्ट के जो बड़े अधिकारी हैं वे जिम्मेदार हैं, या ट्रस्ट के द्वारा जो जिन लोगों को नियुक्त किया गया था वो जिम्मेदार हैं,
तीसरा सवाल होता है, क्या यदि ट्रस्ट के लोगों के द्वारा जो नियुक्त किए गए लोग थे, वो यदि घपले में पाए गए हैं, तो क्या ये पूरे संरक्षण में काम होते रहा है? ये 3 ऐसे सवाल हैं जिसकी जानकारी इस देश के सभी लोगों को जाननी चाहिए। मुझे लगता है कि जब तक इसके अंदर एक विस्तृत जांच नहीं हो जाती है, तब तक इसका पता नहीं लगता। जो एसआईटी गठित हुई है, वो उसका ये मैंडेट नहीं है। एसआईटी के मैंडेट में सिर्फ इतनी बात थी, उसमें एक बात लिखी गई है जिस पर मुझे एतराज है कि इसमें किसी पर दोषारोपण या किसी को पिन पॉइंट नहीं करना। जब पिन पॉइंट ही नहीं होगा तो पता कैसे लगेगा कि कौन इसमें चोरी किया है? अभी तक जो पता लगा रहा है कि 40 से ज्यादा कर्मचारी इस धंधे में शामिल थे। क्या यह किसी के संरक्षण में हो रहा है? दूसरी बात, जो बार बार चंपत राय जी को लेकर के बात की जाए, वो साधक व्यक्ति हैं। जो लोग उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं ना, उन्होंने अपना पूरा करियर दांव पर लगा रखा है और सारा करियर, एक अच्छा करियर छोड़ करके वो राजनीति में नहीं आए। वो अरविंद केजरीवाल की तरह एक कलम 10 रुपए का ट्रेन करके और शीश महल बनवा करके उसमें रहने के लिए नहीं आया। आज भी वो 2 धोती और 2 कुर्ते पर रहते हैं। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के तौर पर आज में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है राष्ट्र की साधना में। इसलिए उनकी निष्ठा पर मैं बिल्कुल सवाल नहीं उठाऊंगा। लेकिन जो काम वहां पर मंदिर प्रेमाइसेस के अंदर, दिक्कत क्या है? प्रोफेसर आगी, देखिए, अच्छा, हाँ, बोलिए 10 सेकंड बोलिए। दिक्कत क्या है सुचरिता, कि संघ में हम विश्वास के आधार पर काम करते हैं और जिन लोगों को विश्वास के आधार पर नियुक्त किया, उन लोगों ने हमारे विश्वास को तोड़ा है, उन लोगों ने हमारे विश्वास को धोखा दिया है। अनमोल जी को लीजिए। मुझे लगता है कि उनके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर किसी इफ एंड बट की कोई आवश्यकता नहीं है और इसको छुपाने की भी प्रोफेसर आगी, आपको ये बात भी समझनी होगी कि आप संघ से जुड़े हुए हैं, आप चंपत राय को जानते हैं, आप उनकी निष्ठा पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे। लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही है, आम आदमी तो पूछेगा ना, भाई कौन था वहां सर्वे सर्वा? आम आदमी के सवाल क्या इग्नोर किए जा सकते हैं? जिस ये टिन्नू यादव का नाम आ रहा है, ये कभी ड्राइवर थे, ये अब पब्लिक डोमेन में आ गई ना खबरें, तो लोग सवाल पूछेंगे। आप हर सवाल को ये कहकर खत्म नहीं कर सकते कि वो निष्ठावान है। मैं मान रही हूं आपकी, आप उन्हें जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो आप उनके बारे में कुछ सोचते होंगे, लेकिन सवालों के जवाब भी मिलना जरूरी है प्रोफेसर आगी। ऐसे इन्हें इग्नोर करके एक करारे नहीं।